अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है जी डे 7 मेरे कराची ट्रिप का। और आज मैं जा रहा हूँ मोहट्टा पैलेस, दो दरिया, क्लिफ्टन, उसके बाद DHA के कुछ एरियाज, डॉल्मन मॉल वगैरह आपको दिखाऊंगा। सो अभी मैं चेंज वगैरह करके फिर निकलता हूँ। सो लेट्स हिट द रोड। अभी निकलते हैं अपने रूम से स्ट्रेट टू तारक रोड। रेयान को पिक करते हैं और फिर चलते हैं मोहत्ता पैलेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। रेयान को मैंने पिक कर लिया जी तारक रोड से। अब चलते हैं सीधा मोहत्ता पैलेस। अभी दिन का 1 बज रहा और तारक रोड इस टाइम बिल्कुल ख़ाली है। कराची के लोग मेरे ख्याल में मगरिब के बाद बाहर निकलते हैं, एटलीस्ट असर के बाद तो बाहर निकलते हैं। लव कराची, यहाँ पे खड़े होके पिक्चर ज़रूर बनवाएं आप, मैंने भी बनवाई है। ये है जी लेफ़्ट साइड पे फ्रेयर हॉल, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। कराची द सिटी ऑफ लाइट्स। नो डाउट जी, कराची वाकई में सिटी ऑफ लाइट्स है। कराची की नाइट लाइफ बड़ी खूबसूरत है, बड़ा रोशन शहर है। कराची की सबसे जो फेमस जगह हैं उनमें, या आइकॉनिक जो जगह हैं आप कह सकते हैं, उनमें एक 3 तलवार भी है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा 3 तलवार। एक ज़माने में ये वाला एरिया खौफ की अलामत हुआ करता था। 3 तलवार 2 तलवार जो हम टीवी पे देखते थे उससे यही लगता था। ये अभी हम पहुंच गए हैं जी मोहट्टा पैलेस। कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, फिर अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये है जी मोहट्टा पैलेस। 1927 में इसकी कंप्लीशन हुई। एक हिंदू मरवाड़ी जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बनवाया 1927 में। मोहट्टा, शिवरतन मोहट्टा नाम था उनका। और उनकी डेथ के बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कब्ज़े में रहा। गवर्नर जनरल हाउस बन गया। और बाद में कायद आज़म की जो सिस्टर थी फातिमा जिना, वो यहाँ पे रही हैं उनकी डेथ के बाद। बल्कि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन जो थी वो सारी यहाँ से रन की थी। उनकी डेथ के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये अपने कब्ज़े में ले लिया। ये जोधपुर का पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा होगा स्टोन, ये यूज़ हुआ है इसमें। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जब कब्जे में आया तो ये 1990s में ये जो ऑफिशियली इसको म्यूजियम बना दिया गया और पब्लिक के लिए ओपन है उस वक्त से। मोहट्टा पैलेस की ये जो हिस्ट्री है वो इस पेज पे लिखी हुई है। आप स्क्रीनशॉट लेके ये पढ़ सकते हैं। और अगर आपने इंग्लिश में पढ़ना है तो ये है हिस्ट्री, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़ें। मोहट्टा पैलेस के अंदर इन्होंने एक तो रेनोवेशन की हुई है और दूसरा एग्जीबिशन है। ज़्यादातर पिक्चर्स वगैरह जो कायदे आज़म की और उनकी फैमिली की या हिस्टोरिक पिक्चर्स सारी लगी हुई हैं। और सिंध का जो कल्चर है उसके कुछ कल्चरल ड्रेसेस वगैरह, कुछ कैमरास हैं, बाकी चीज़ें जो सिंध का कल्चर इन्होंने कह सकते हैं आपके शोकेस किया हुआ है। बाकी मोबाइल फ़ोन अंदर लेके जाने की परमिशन नहीं है। मोहट्टा पैलेस का एंट्री टिकट है जी पर हेड 100 रुपीज़। और अगर आप सिर्फ पिक्चर्स वगैरह बनवाने आते हैं तो सिर्फ ये गार्डन तक ही आएँ।
मोहट्टा पैलेस हमने विज़िट कर लिया है। अब निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं क्लिफ्टन की तरफ, क्लिफ्टन बीच की तरफ, या फिर DHA या किसी मॉल की तरफ जाते हैं। वहाँ से होके फिर इंशाल्लाह शाम को दो दरिया और पोर्ट ग्रैंड जाएंगे। अब यहाँ से चलते हैं जी क्लिफ्टन बीच की तरफ, लेकिन अभी गर्मी बहुत शदीद है। देखते हैं कहीं लंच करते हैं और उसके बाद DHA की तरफ चलते हैं। वहाँ पे कोई ना कोई बेहतर जगह होगी। ये जो सामने राइट साइड पे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है जी बैरिया आइकन। ये इस टाइम पाकिस्तान का सबसे टॉलेस्ट टावर है, और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि साउथ एशिया का 4th नंबर पे टॉलेस्ट टावर है। इससे आगे आपको जो राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा, साथ ही अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है। सो अगर आप क्लिफ्टन की साइड आते हैं तो ये दो जगह भी आप विज़िट कर सकते हैं। ये जो सामने आपको दो टावर्स नज़र आ रहे हैं, ये है जी डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन। अभी यहाँ पे चलते हैं मॉल के अंदर, और अगर कोई चीज़ हुई स्पेशल तो मैं आपको दिखा दूँगा। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, लंच करते हैं और फिर आगे दो दरिया की तरफ चलेंगे। मैं और रेहान आए थे जी अभी डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में, और सारा मॉल ही हमने घूमा है। जो ब्रांड्स हैं तकरीबन वही हैं जो पिंडी इस्लामाबाद में, स्पेशली गीगा मॉल में तो तकरीबन सारे हैं, सेंटोरस में भी हैं। अभी तो अब तो खैर बाकी बेशुमार मॉल्स पिंडी इस्लामाबाद में खुल गए। अच्छा, रेहान पीछे खड़ा तो है, इसको मैं कह रहा हूँ कुछ बोलो तो कहता है बोलो ना नया। क्लिफ्टन का फेमस राउंड अबाउट अक्सर आपने पाकिस्तानी ड्रामों में ये देखा होगा। जिनास सर्कल इसका नाम दिया हुआ है इन्होंने, जे डॉट ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है। और लेफ़्ट साइड पे मैंने आपको आइकन दिखाया, उसके बाद एट डॉल्मेन मॉल। क्लिफ्टन बीच जाने का प्रोग्राम था, लेकिन वो जो 7 शरीफ उर्स ख़त्म हुआ है तो वहाँ से बसें भर के लोग आए हुए हैं। सो अभी हज़ारों की तादाद बंदे हैं, अभी बीच पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लिफ्टन जो बीच है वो आगे है, जो मैंने आपको बताया है, जहाँ पे आज रश ज़्यादा है। गाड़ियाँ यहाँ से जाती हैं ये लोकली, लेकिन आगे पता नहीं किस तरह का एरिया होगा, इसलिए बेहतर है कि रिस्क ना लिया जाए। आपको मैंने लास्ट ब्लॉग में अपने बीच दिखा दिया था। सो अगर आपने बीच देखना है तो मेरा पिछला व्लॉग देखें, और उसमें मैंने आपको अच्छा बीच दिखाया हुआ है। अच्छा, पोर्ट ग्रैंड आया था मैं, तो ये एंट्री पे ही इसकी ये हालत देख के तो मैंने इरादा अपना कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी जाना है दो दरिया, इंशाल्लाह वहाँ बैठेंगे। यहाँ सिर्फ पिक्चर्स वगैरह बनवाने के लिए आए थे। तो ये है पोर्ट ग्रैंड। पोर्ट ग्रैंड बेसिकली फूड स्ट्रीट है। अभी अंदर जाने का प्रोग्राम हमने इसलिए नहीं बनाया कि 1000 पर हेड एंट्री फ़ीस है। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, पोर्ट ग्रैंड हम आए थे, बट अभी मैंने आपको जिस तरह दिखा रहा हूँ पिक्चर, ये पोजीशन देख के हमने प्रोग्राम कैंसिल कर लिया है। पोर्ट ग्रैंड की जो एंट्री फ़ीस है वो है 1000 पर हेड, और लेकिन 500 रुपया उसमें रिडीम हो जाता है अगर आपने कुछ खाना पीना है। ये राइट साइड पे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा क्लिफ्टन बीच का है। लेकिन अभी यहाँ पे नहीं जा रहे,
फिर किसी दिन इंशाल्लाह चलेंगे, आपको दिखाऊंगा क्लिफ्टन बीच भी। चलें जी, हमारे शहर की एक और गाड़ी नज़र आ गई है, आ रही है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ दो दरिया की साइड पे, जो कि DHA फेज़ 8 के एंड पे लोकेट करता है। और ये कराची की सबसे जो आइकॉनिक आप कह सकते हैं डाइनिंग स्पॉट्स हैं उनमें से एक है। और यहाँ पे कराची के काफ़ी फेमस जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी ब्रांचेज़ हैं, जैसे कोलाची है, कबाब चीज़ है, चारकोल वगैरह हैं। सो अभी चलते हैं यहाँ पे, कोलाची पे मैं बैठूँगा। अच्छा, ये जो दो दरिया का नाम है ये इसलिए पड़ा कि यहाँ पे एक तो क्लिफ्टन की साइड से जो समंदर का पानी आता है वो, और दूसरा गिजरी क्रीक की साइड से जो पानी आता है वो मिलते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि पुराने ज़माने में विजिबल था कि दो पानी आके मिलते थे, एक साफ़ पानी और एक खारा पानी। बट अब चूँकि यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो गई है और रेस्टोरेंट्स वगैरह बन गए, इस वजह से अब वो वाला जो पानी नज़र आता था वो तो विजिबल नहीं है। बट यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं यहाँ पे लोग आके बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और इस टाइम हम आ गए हैं कोलाची पे, जो यहाँ का बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। और ये बिल्कुल समंदर के किनारे पे बना हुआ है, बल्कि इसका जो फ्रंट डेक है मेरे ख्याल में उसके जो पिलर्स हैं वो पानी में होंगे। इस रेस्टोरेंट की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक मूवी है पंजाब नहीं जाऊँगी, उसके भी कुछ सीन यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं इसी रेस्टोरेंट पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये रेस्टोरेंट, उसके अलावा इसके कोई ड्रोन शॉट्स आप इंजॉय करें। तब तक हम डिनर वगैरह करते हैं और फिर इंशाल्लाह चलते हैं वापस घर की तरफ, होटल की तरफ अपने। मैं अभी आया हुआ हूँ कज़न्स के घर और हम खेल रहे हैं लूडो की गेम। इससे पहले मैं एक और कज़न के घर गया था और हमने वहाँ पे कार्ड्स खेले और उसको हरा के आया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे किसको हराते हैं। रात के 2 बजे हमने लास्ट गेम खेली है जी लूडो की। और आज का व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे। मैं था, उमर था, ताहा था और मेरे साथ रेहान। इसको तो आप जानते हैं, पिछले 4 व्लॉग्स में ये एक लफ्ज़ नहीं बोला। सो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।